दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन पर्सनों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 87 प्रश्नों को रखे हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारा औषधीय व मसाले वाली फसलें। आज की वीडियो के अंदर औषधीय व मसाले वाली फसलों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 87। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है केसिया अंगस्टिफोलिया में एल्कोलाइट्स पाया जाता है कौन सा? तो वो पाया जाता है दोस्तों सोनोसाइड। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जेट्रोफा कर्कस में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो कौन सा एल्कोलाइट्स पाया जाता है? तो एल्कोलाइट्स का नाम होता है जेट्रोफी। यहाँ पर A ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफाइलम बोरीविलियनम में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सेपोनिन, यहाँ पर याद रखेंगे C ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लांटेगो ओवेटा में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो आपको बता देना है रसमोम। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सनाए की फलियों में एल्कोलाइट्स की मात्रा पाई जाती है। तो बता देना है 4 से 5%। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोबार्बिडेंस में एल्कोलाइट्स होता है। तो आपको बताना है एलोबार्बिडेंस के अंदर एल्कोलाइट्स पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? तो एलोइन के रूप में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विंटर चेरी में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो वो पाया जाता है दोस्तों वेथेनिन के रूप में भी पाया जाता है और सेमनीफेरिन के रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नीम में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो आपको बता देना है एजेंडीरेक्टिन। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो आपको बता देना संस्कृत भाषा से हुई है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तुलसी में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो आपको बता देना है ओसीमीन पाया जाता है। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलाडोना में एल्कोलाइट्स पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपाइन पाया जाता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संकटग्रस्त जाति कौन सी है? तो संकटग्रस्त जाति का नाम बता देना है इंडियन बेदेलिया। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है अफीम में उपस्थित कौन से एल्कोलाइट्स के कारण लत पड़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्फिन के कारण लत पड़ जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RS1 बताना है किस्म किसकी है? तो ये हो जाएगी किस्म दोस्तों सर्पगंधा की किस्म है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन स्नेक रूट कहते हैं। तो किसको कहा जाता है? तो सर्पगंधा को कहा जाता है दोस्तों। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गूगल में टैपिंग की क्रिया तने की कितनी मोटाई पर होने पर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पागलपन के उपचार में काम में आता है। तो कौन सी औषधि? तो याद रखेंगे सर्पगंधा।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गूगल का फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोसेरेसी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गूगल का उपयोग भाग कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेंजीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सर्पगंधा की फैमिली बताना है। तो एपोसाइनेसी फैमिली होती है सर्पगंधा की, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। सर्पगंधा का उपयोगी भाग बताना है, तो जड़ जो है सर्पगंधा का उपयोगी भाग है। 22 नंबर क्वेश्चन, बेलाडोना कौन से फैमिली का पौधा है। तो बेलाडोना जो फैमिली है दोस्तों सोलेनेसी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं, तो ये लिया जाता है अफीम का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेलाडोना का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो बेलाडोना का उत्पत्ति स्थल जो है दोस्तों वो दक्षिणी और मध्य यूरोप हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, अफीम के फल का प्रकार होता है, तो आपको बता देना है कैप्सूल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसी की बीज दर बताना है दोस्तों, तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी की फैमिली पूछ रहा है दोस्तों, तो फैमिली आपको याद रखना है लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करता है तुलसी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीम की फैमिली बताइए, तो मेलिएसी फैमिली होती है नीम की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 क्वेश्चन कह रहा है नीम का उपयोगी भाग कौन सा है, तो इसका उपयोगी भाग बीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अश्वगंधा में जड़ का ऊपरी भाग छिलका, जिसका छिलका पतला, लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर हो, उसे क्या कहते हैं, किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसको हम ग्रेड ए के अंदर रखते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अश्वगंधा में जड़ों की उपज होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, अश्वगंधा में बीज दर होती है, तो आपको बता देना है 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 33, क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक शिलाजीत किसे कहते हैं, तो सफ़ेद मूसली को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन ग्वारपाठा का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ग्वारपाठा का प्रवर्धन किया जाता है, तो आपको बता देना है मुटकंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, ग्वारपाठा का 1 किलोग्राम जेल प्राप्त करने के लिए पत्तियों की कितनी आवश्यकता होगी, तो 4 किलो पत्तियों से 1 किलोग्राम जेल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सफ़ेद मूसली का उत्पादन होता है, कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा फर्स्ट एड प्लांट किसे कहते हैं, किस प्लांट को कहा जाता है, तो याद रखेंगे ग्वारपाठा को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेट से संबंधित रोगों के उपचार में काम में लेते हैं, तो किसको लिया जाता है, तो इसबगोल को लिया जाता है, इसबगोल की भूसी का प्रयोग लिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RC5 बताना है किस्म किसकी है, तो सफ़ेद मूसली की किस्म है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद मूसली फसल है, तो ये फसल है रवि की, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद मूसली की कंदीय जड़ में अधिकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों भारत में सर्वाधिक रतन जोत का उत्पादन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44, रतन जोत में प्रूनिंग का समय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च का महीना। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ALFT किस्म बताना किसकी है, तो ये किस्म हो जाएगी सनाए की दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सनाए की बीज दर होती है,
तो आपको याद रखना है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रतन जोत में पौधरोपण दूरी रखते हैं तो कितना रखते हैं, 2 × 2 मीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरे का वानस्पतिक नाम है, तो आपको याद रखना है दोस्तों क्यूमिनम साइमिनम। यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे बीजीय मसाले के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो याद रखेंगे धनिये का। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों धनिया उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो राजस्थान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 धनिये का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है, तो कोरिएंड्रम सेटाइवम आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीरे का उत्पत्ति स्थल बताना है, तो याद रखेंगे इसका उत्पत्ति ईरान और भूमध्य सागर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सौंफ का उत्पत्ति स्थल बताना है, कहाँ माना गया है सौंफ का उत्पत्ति स्थल, तो याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी यूरोप माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेथी का मुख्य कीट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेपा या मोयला। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जीरा में वाष्पशील तेल की मात्रा बता देना है, तो ये 2.5 से लेकर 3.5%। 56 नंबर क्वेश्चन करा मेथी में वाष्पशील तेल की मात्रा बताना है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन, तो 0.4%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन कह रहा है सौंफ में वाष्पशील तेल की मात्रा पाई जाती है, तो 0.7 से लेकर 1.2%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको बता देना है 11। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फैमिली पूछ रहा है मेथी की फैमिली कौन सी है, तो मेथी की फैमिली बताना है लेग्यूमिनेसी फेबेसी फैमिली के नाम से इसको जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है GC1 बताना है किस्म किसकी है, तो ये जीरा की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरा में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको बता देना है 7। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन जीरे में परागण किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन कह रहा है कुमेल नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, जीरा से बनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64। क्वेश्चन कह रहा है जीरे में खुशबूदार किस कारण आती है, तो बताना है जीरे में खुशबू बताना किसके कारण आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूमिनॉल के कारण जीरे के अंदर खुशबू आती है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौंफ में कड़वापन किसके कारण होता है, तो आपको बता देना है फैक्रोन के कारण सौंफ में कड़वापन आता है, याद रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीरे का बीज दर बताना है, तो बीज दर हो जाएगा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 67 नंबर क्वेश्चन जीरे का मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो जीरे का मुख्य खरपतवार जो हो जाएगा प्लांटेगो पुमिला हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन कह रहा है जीरे का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का कारण बताना है, तो ये होता अल्टरनेरिया अल्टरनेटा कवक के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथी के पुष्पक्रम का प्रकार बताना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा रेसिमोस। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कस्तूरी मेथी की किस्म है, तो वो हो जाएगी दोस्तों पूसा अर्ली बंचिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कस्तूरी मेथी की बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेथी में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है, तो आपको बता देना 30 × 10 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है यूरोपियन सौंफ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेनिकुलम डेल्सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौंफ की बताना है राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो हो जाएगी RF 101। 75 नंबर क्वेश्चन, सौंफ के पौधरोपण द्वारा बीज दर बताना है। सौंफ की पौधरोपण द्वारा बीज दर बताना है, कितना लगेगा? तो 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 स्क्रीन पर है। सौंफ में 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है, तो आपको बता देना है दोस्तों 100 वर्ग मीटर, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, सौंफ की औसत उपज बताना है। तो सौंफ की औसत उपज जो होती है दोस्तों वो हो जाएगी 18 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन कह रहा है सौंफ सुगरी रोग या गोदंती या गोदामी रोग कह सकते हैं किस कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धनिया की नई जो किस्म है उसका नाम बताना है। हिसार सुगंध जो है ये धनिया की नई किस्म निकाली गई है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धनिया से निर्मित शराब क्या कहते हैं? धनिया से निर्मित एक शराब बनाई जाती है, उस शराब का नाम बताना है दोस्तों, तो उसको हम जिन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। निम्न में से पाले से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली मसाला वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे धनिया की सफ़ेद मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी साधना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे पत्ते उत्पादन के लिए धनिया की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया की बुआई का समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे पत्ते उत्पादन के लिए तुड़ाई कब प्रारंभ की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 दिन बाद। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 × 10 सेंटीमीटर। आज के प्रश्न दोस्तों 87 प्रश्न जो कि मसालों से संबंधित और औषधियों से संबंधित प्रश्न थे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों 2 या 3 बार देखेंगे, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम रहेगा तुड़ाई के बाद की तकनीकी, यानी पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीए के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।